Hi everyone. Today we are going to start a new topic, that is sexual reproduction. So basically I have divided this topic into two parts. The first one is sexual reproduction in flowering plants and the second one is in human beings, right? So आज हम start करने वाले हैं flowering plants. Okay, इसके बाद हम लोग human beings पढ़ेंगे. तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज कराना चाहती हूँ. आपने बचपन में पढ़ा था प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था ना. तो सबसे पहला जो पार्ट था वो रूट. ओके, नीचे से स्टार्ट करते हैं. रूट का क्या फंक्शन होता है बेटा? इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ओके, ठीक है. इसके बाद से थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं हम लोग. स्टेम. स्टेम का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो वाटर एंड मिनरल रूट ने एब्जॉर्व करा उसको लीव्स तक पहुंचाना है ना. कौन पहुंचाएगा? स्टेम पहुंचाएगा. एंड आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम भी स्टेम में ही होता है, राइट? ओके. इसके बाद लीव्स का क्या काम होता है? तो फोटोसिंथेसिस करते हैं लीव्स, एंड दैट्स व्हाई लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. ओके. नाउ नंबर 4 इज फ्लावर. ओके, तो ये जो फ्लावर है ना ये कुछ खास स्पेशल है. ओके, ये जो फ्लावर है ना ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. ओके, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. और आपको मैं एक और चीज़ भी रिवीजन कराने वाली हूँ, डाइवर्सिटी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी. ओके, आप डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डाइवर्सिटी आपको जितनी बोरिंग लगती थी 9th क्लास में वो उतनी है नहीं. ठीक है ना. मैं इसके लिए अलग से वीडियो लाने वाली हूँ. ओके, बट फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक लेके जाना चाहती हूँ. बिलीव मी, इंटरेस्टिंग होगा. ओके, तो यहाँ पे मैं बताने ये वाली हूँ कि ये जो प्लांट है इसका इवोल्यूशन हुआ है. आपको पता है, ठीक है ना. लोअर से हायर प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ है. तो बेसिकली सबसे पहला जो लोअर प्लांट आया इस अर्थ पे वो थैलोफाइट था. ओके, थैलोफाइट्स आप कह सकते हो. ये ऐसे प्लांट्स थे जिनमें कि ना रूट था, ना स्टेम था, ना लीफ था. ओके, और ये एल्गी कहलाते थे. ठीक है ना. और आपको जान के आश्चर्य होगा बच्चे कि एल्गी के पास कुछ भी नहीं होता है, कोई भी पार्ट नहीं होता है, बट फिर भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यही करता है और मैक्सिमम ऑक्सीजन, हमारे लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन यही रिलीज करता है. ओके, सो नाउ इसके बाद जब इवोल्यूशन हुआ तो कौन आए? ब्रायोफाइट्स आए. ओके, ब्रायोफाइट्स में क्या खासियत थी? तो इनकी क्वालिटी ये थी कि इनमें रूट था, स्टेम था, लिप्स भी था, लेकिन इसमें कंडक्टिव टिश्यूज नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिश्यूज नहीं थे, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम नहीं था. ओके, एंड नाउ और ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ तो कौन आ गए? टेरिडोफाइट आ गए. ठीक है ना. टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हुआ करते थे जिनमें कि कंडक्टिव टिश्यूज थे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम तो था लेकिन फ्लावर नहीं था, फ्रूट नहीं था, सीड्स नहीं थे. ओके, नाउ इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आए. ठीक है ना. जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हुआ करते थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम तो ऑब्वियसली था, ठीक है, एंड इसमें सीड्स भी थे. ठीक है ना. जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स भी थे, लेकिन ये जो सीड्स थे ना ये नेकेड थे. ओके, ये सीड जो थे वो नेकेड थे. नेकेड का क्या मतलब होता है? नेकेड का मतलब ये होता है कि सीड का कवरिंग नहीं था. और सीड का कवरिंग क्या होता है? फ्रूट होता है, यानी कि फ्रूट नहीं थे. जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं हुआ करते थे. और फ्रूट किससे बनता है? तो फ्लावर से बनता है. कैसे बनता है वो तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, यानी कि फ्लावर नहीं था तो फ्रूट भी नहीं था, लेकिन सीड्स थे. ओके, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि सीड्स कैसे थे? नेकेड थे. समझ में आ रही है आपको बात? ओके, एंड यहाँ पे जो फ्लावर जो था ना वो तो एक्चुअली फ्लावर था नहीं, इनको कोन्स आप कह सकते हो. ठीक है ना. कोन्स हुआ करते थे जिम्नोस्पर्म्स में. ओके, एंड नाउ द मोस्ट एडवांस प्लांट, ठीक है ना, हाइयर प्लांट भी आप कह सकते हो, आर एंजियोस्पर्म्स, जो कि आपको आसपास एंजियोस्पर्म्स जो है वो दिख जाएंगे, है ना. हमारे आसपास मैक्सिमम तो एंजियोस्पर्म्स ही दिखते हैं. ओके, एंजियोस्पर्म की खास बात ये है कि इसमें फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, एंड सीड्स भी हैं. यानी कि आप कह सकते हो द सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट. ओके, तो ये है कहानी हमारे इवोल्यूशन की. अब आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट क्यों लिखा है. ओके, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में हो सकता है, जिसका कि दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट. यानी कि मैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स भी लिख दूँ तो कोई गलत नहीं होगा.
आई बात समझ में? थैलोफाइटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ब्रायोफाइटा नहीं कर सकता है, टेरिडोफाइटा नहीं कर सकता है, जिम्नोस्पर्म्स नहीं कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है? जिसके पास फ्लावर है। फ्लावर किसके पास है? सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास है। आई बात समझ में? इसी वजह से एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। गॉट इट? ओके। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे फ्लावर का फोटो क्यों बनाया है। एक्चुअली बायोलॉजी में हम लोग फोटो नहीं बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं। ओके। अब खास बात ये है कि मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए जो पार्ट बनाया गया हमारे बॉडी में, वो तो फ्लावर ही है ना? एक्चुअली हमारे बॉडी में नहीं, हमारे बॉडी की बात हम लोग इसकी बात करेंगे प्लांट के बॉडी में। ओके। तो फ्लावर अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, तो फिर तो फ्लावर की स्टडी करनी बनती है ना। ठीक है, तो चलो फ्लावर की स्टडी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, फ्लावर की जब स्टडी करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ओके। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है पेटल्स। जितने भी कलरफुल पार्ट होता है वो पेटल कहलाता है। अच्छा, जो ग्रीन पार्ट पेटल को प्रोटेक्ट करने वाला होता है उसको कहते हैं सेपल। ओके। दोनों का फंक्शन क्या है बच्चे? आपने छोटे मोटे क्लास मतलब छोटे क्लास में पढ़ा होगा। पेटल का फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है ना? पेटल का फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। क्यों भाई इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना क्यों कंपल्सरी है? बिल्कुल है, ये मैं आगे बताऊंगी जब मैं इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ना, ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन, तो मैं बताऊंगी कि इंसेक्ट्स का आना फ्लावर पे, बटरफ्लाईज बीज या इंसेक्ट्स का आना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ओके। बट आने के लिए अट्रैक्शन चाहिए। ओके। तो अट्रैक्शन देने का काम कौन करता है? तो पेटल करता है। ठीक है ना? और सेपल क्या करता है फिर? तो पेटल को प्रोटेक्ट करता है। सेपल क्या करेगा? पेटल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इन दोनों का फंक्शन तो हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो स्टेमेन का है और कार्पेल का है। ओके। तो मैं इसको थर्ड नंबर पार्ट एंड इसको फोर्थ नंबर पार्ट बोल सकती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होंगे, फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह बिहेव करेंगे, एंड फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह बिहेव करेंगे। आपने 8th क्लास में थोड़ी बहुत तो बातें सीखी है ना। ओके। नहीं भी सीखी है देन डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फ्लावर है ना, इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है ना? फ्लावर का मैं सब कुछ लिखा दूंगी, फिलहाल समझो। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है स्टेमेन, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टल। आप दोनों नाम से पुकार सकते हो, या तो कार्पेल नहीं तो पिस्टल। पहचानेंगे कैसे? तो देखो, ये जो मोटा सा जो पार्ट है ना बीच में, ये क्या है? यही है हमारा कार्पेल या फिर पिस्टल। ओके। एंड ये साइड से जो पतला पतला लंबा लंबा सा जो है ना, यही है हमारा स्टेमन, यानी कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके। ये डायग्राम आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा उड़हुल के पौधे में। उड़हुल का एक्चुअली फ्लावर में, पौधे में नहीं, फ्लावर में। ठीक है ना? उड़हुल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाइना रोज। राइट। ये तो आसपास मिल ही जाता है हमारे हमारे घर के आसपास। ओके। तो चाइना रोज में आपको ये बीच वाला पार्ट भी मिल जाएगा, एंड ये वाला जो स्टेमन है वो भी मिल जाएगा, एंड ये जो है रेड कलर का चाइना रोज मैक्सिमम टाइम पे होता है। अभी तो वाइट कलर का भी आ गया है, बैंगनी कलर का भी आ गया, बहुत सारे कलर का आ गया। ओके। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ओके। क्या स्टडी करने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। राइट। ओके। तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। राइट। फ्लावर की स्टडी क्यों कर रहे हैं हम लोग बच्चे? क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके। एंड पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज पेटल्स, राइट, विच आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके। ये कलरफुल होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि ये आपको पता है ये सारी बातें। ओके। ये कलरफुल होते हैं, क्या करते हैं? अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। ठीक है ना? अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। राइट। एक्चुअली मैंने पेटल्स लिखा है, इस वजह से मैं यहाँ पे एस जो है वो हटा दूंगी, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा।
ओके, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, राइट। ओके, इसके बाद से यहाँ पे मैं लिखूंगी द सेकेंड वन इज सेपल्स, राइट, द ग्रीन पार्ट। ओके, ग्रीन इन कलर होता है एंड ये क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट पेटल्स। ओके, ये पेटल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ द थर्ड इज स्टेमन की बात पहले कर लेते हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कह लो या प्लांट कह लो, बात तो बराबर है, मैं फ्लावर ही लिख देती हूँ। ओके, नाउ द कार्पेल या फिर पिस्टल। ओके, कार्पेल या फिर पिस्टल इज द फीमेल, right, reproductive part of a flower, right, female reproductive part of a flower, got it। चलो, अभी तो हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ जो कि बहुत ध्यान से सुनना। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसा जो कि स्टेमन और कार्पेल से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताने वाली हूँ आपको गेमीट्स के बारे में, जिसके बारे में हमने तब बात की थी जब हमने डिफरेंसेस पढ़े थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपको याद है क्या? आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किए हैं तो आपको जरूर याद होगा। एंड मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो सबसे पहले आपको यही बताऊंगी कि गैमेट्स क्या होते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो आपको पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। दो तरह के गेमेट्स होते हैं, पहले तो होते हैं मेल गैमेट्स एंड दूसरे होते हैं फीमेल गैमेट्स। ओके, एंड आपको ये भी पता है कि जब दोनों फ्यूज करते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं, एक्चुअली फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो हमारा बनता है जाइगोट। ओके, एंड ये जाइगोट जब और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि जब ये बड़ा होता है तो बन जाता है एक न्यू बॉर्न, ओके, प्रोजेनी, ठीक है ना, न्यू बॉर्न प्रोजेनी, यानी कि आप बेबी कह सकते हो, बेबी प्लांट, या फिर अगर एनिमल्स की बात कर ले तो बेबी लायन या बेबी ह्यूमन बीइंग, ओके, ऑफस्प्रिंग आप कह सकते हो। चलिए, अभी यहाँ पे ये गैमेट जब इतना इम्पॉर्टेंट है कि गैमेट के फ्यूजन से ही जाइगोट बन रहा है और जाइगोट से ही न्यूबॉर्न बेबी बन रहा है, तो मतलब कि ये गैमेट क्या है, कुछ ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो समझ में आ रहा है। बट ये क्या है मैम? ओके, तो इसको स्टडी करने से पहले हम लोगों को एक खास बात जाननी होगी, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। खास बात ये है ना कि आपका जो पूरा का पूरा बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए, है ना। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट तो भाई एक से ज़्यादा सेल्स का ही बना होगा, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, होगा ना। ओके, यानी कि आपकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, या किसी भी एनिमल की बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, किसी भी प्लांट की बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो। ओके, तो फिलहाल हम लोग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो गैमीट हालांकि प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, इस वजह से हम लोग ऑल ओवर बात करेंगे। तो बॉडी चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो, प्लांट की हो, एनिमल की हो, ह्यूमन बीइंग की हो, उसमें सेल्स तो होंगे ना। तो जितने भी सेल्स होते हैं, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी में, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो, चाहे वो किसी भी एनिमल की बॉडी हो, इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। पहले तो होते हैं सोमैटिक सेल्स, ओके, एंड दूसरे होते हैं जर्म सेल्स, राइट। ओके, सोमैटिक सेल्स की खास बात ये होती है ना कि सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, ओके, सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं एंड जर्म सेल्स हेप्लॉयड होते हैं। हाँ, मेरे को पता है कि आपको समझ में नहीं आ रही है बातें, कोई बात नहीं, मैं बताने वाली हूँ ना आपको। ओके, अब यहाँ पे डिप्लॉयड और हेप्लॉयड का क्या मतलब होता है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। डिप्लॉयड का मतलब होता है पेयर्ड क्रोमोसोम्स, ओके, डिप्लॉयड का मतलब होता है पेयर्ड क्रोमोसोम्स, एंड तो हेप्लॉयड का क्या मतलब होता है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। ओके, आपको अभी भी समझ में नहीं आई बातें, मेरे को पता है, मैं भी समझाने वाली हूँ। ओके, देखो, लेट्स सपोज कि हमारा सेल है, राइट, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, इतना तक भी ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, यहाँ तक भी सही है,
एंड आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं, पढ़ा था ना? ओके, मेरे वीडियोस भी पड़े हुए हैं न्यूक्लियस से रिलेटेड 9th क्लास का, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? सेल वाले चैप्टर में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि डबल होते हैं, मतलब कि पेयर्ड होते हैं, ठीक है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर्स, ठीक है ना? ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 23 पेयर्स। लेकिन अगर आप व्हीट की बात करो, गेहूं में डिफरेंट होगा, कितना होगा मैं नहीं बताऊंगी, ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। डॉग में अलग नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स होगा, लायन में अलग होगा, कैट में अलग होगा, रैट में अलग होगा, सुगर केन में अलग होगा, मैंगो में अलग होगा, ओके। यानी कि जितने भी अलग अलग स्पीसीज हैं ऑर्गेनिजम्स के, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, उसमें जो पेयर्ड क्रोमोसोम का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? लेकिन इतना तो तय है कि उसकी उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब में तो भाई पेयर्ड क्रोमोसोम ही होंगे, मतलब कोई क्रोमोसोम सिंगल तो नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, जब होगा तो ये पेयर्ड होगा, ठीक है? लेकिन लेकिन वेट करो, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, कुछ ऐसे सेल्स आपकी बॉडी में होते हैं जिनके ही अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट है वो पेयर्ड नहीं होता है, ठीक है ना? आपने सही सुना, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे नहीं सबके बॉडी में, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है उसके बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके ही अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड होते हैं, पेयर्ड नहीं होते हैं, ओके। उन सेल्स को कहा जाता है जर्म सेल्स, ठीक है ना? और इसको सेक्स सेल्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सेक्स सेल्स, या तुम इसको गैमीट्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गैमीट्स, ओके। नाउ ये जो गैमीट्स हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ स्पेशल हैं? बिल्कुल स्पेशल है बच्चे। आपके बॉडी के या प्लांट के बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो बाकी के सेल्स होते हैं, दैट मीन्स सोमैटिक सेल्स होते हैं, वो तो एक जैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, पेयर्ड क्रोमोसोम होगा, ओके। लेकिन उसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स जो होंगे जो कि गेमीट्स कहे जाएंगे, उनमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स होगा, मतलब कि ये स्पेशल तो है, ठीक है? कितना स्पेशल है? हाँ बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि ये वही गैमीट है जो यहाँ पे मैंने लिखा था, जो कि मेल में अलग होता है एंड फीमेल में अलग होता है। रैट में भी मेल और फीमेल होता है, कैट में भी मेल और फीमेल होता है, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में भी मेल और फीमेल होता है, उसी तरीके से फ्लावर भी मेल और फीमेल होते हैं, मतलब फ्लावर में पार्ट्स मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, आपने जस्ट अभी देखा है ना? ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पेल और पिस्टल, ठीक है? तो जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो बनता है न्यूबॉर्न, ओके। अब आपको समझ में आई? यानी कि ये गेमेट्स कोई छोटे मोटे सेल नहीं होते हैं, ठीक है ना? ये एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है ना? इनमें कैपेसिटी होती है, एक नया इंडिविजुअल बना सकते हैं, इसीलिए इतने स्पेशल होते हैं, ओके। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम स्पेशल है तो ठीक है, बट यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं आया कि इनको डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया गया पेयर्ड, यहाँ पे अनपेयर्ड क्रोमोसोम दिया गया, तो अनपेयर्ड दिया गया तो ये इस सेल जैसे तो होंगे नहीं, डिफरेंट होंगे, तो फिर यहाँ पे अनपेयर्ड क्रोमोसोम देने का क्या मतलब बनता है? बिल्कुल मतलब बनता है, देखो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। मान लो कि ये मेल गैमेट है। अच्छा आपको पता है ह्यूमन बीइंग का मेल गैमेट क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है, सुना है कभी आपने? एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाता है ह्यूमन बीइंग का? एग कहलाता है। प्लांट का क्या कहलाता है वो अभी बताने वाली हूँ, ओके। प्लांट का मैं बताने वाली हूँ, गेमीट, ठीक है ना? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, कौन सा मेल गैमेट, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो मेल गैमेट का क्या नाम है, फीमेल गैमेट का क्या नाम है फ्लावर में, वो तो हम लोग बात करेंगे अभी जस्ट, बट अभी मैं थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग की बात कर लेती हूँ, क्योंकि रिलेट करके पढ़ाऊंगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम खुद भी ह्यूमन बीइंग हैं, अपने बारे में तो ज़्यादा ही जानते हैं, राइट? तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो स्पर्म है ये एक सेल है, कैसा सेल है? तो हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि ये गैमीट है, ये एक सेक्स सेल है, ये एक जर्म सेल है, तो ऑब्वियसली ये हैप्लॉइड होगा। उसी तरीके से ये जो एग है ये भी हैप्लॉइड है, क्योंकि ये फीमेल गैमीट है, ओके।
अब तुम बताओ, अगर इसमें जो पेयर्ड क्रोमोसोम जो है वो अगर पेयर्ड होते, इसमें भी जो क्रोमोसोम्स हैं जो वो पेयर्ड होते, तो अगर इनमें फ्यूजन होकर के जाइगोट बनता बच्चे, तो ये जाइगोट इंसान का जाइगोट होता क्या? इसमें तो 4 क्रोमोसोम्स हो जाते ना, इसमें तो 4 क्रोमोसोम्स हो जाते ना। ओके, बट मेरे को सारे के सारे सेल्स में कैसे चाहिए, कितने चाहिए? डबल ही चाहिए, ठीक है ना, पेयर्ड ही चाहिए, राइट। बट यहाँ पे तो सारे सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हो जाते? 4 हो जाते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल पैदा नहीं होता, कुछ और ही पैदा हो जाता, राक्षस आप कह सकते हो। ओके, तो इसी वजह से नेचर ने बहुत चालाकी की है यहाँ पे। नेचर ने सोचा कि अगर गेमेट्स को ही फ्यूज करना है और नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो क्या करोगे, गेमेट्स को हेप्लॉइड बना दो, मतलब सिंगल क्रोमोसोम दे दो। और सिंगल क्रोमोसोम अगर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इरेज करके आपको बताती हूँ, अगर सिंगल क्रोमोसोम देंगे तो भाई ये इससे मीट करेगा, है ना, दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे, एंड मीट करेंगे तो जाइगोट में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल क्रोमोसोम आ जाएगा। हमको तो डबल ही चाहिए था, देखो यहाँ पे डबल चाहिए था। ओके, तो बस यही कहानी है तुम्हारे गेमीट के फॉर्मेशन की, राइट। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि गेमीट हेप्लॉइड क्यों होता है, यानी कि अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं गेमीट्स में, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गेमीट्स इतने स्पेशल क्यों होते हैं। ओके, तो चलो फिर, अगर ह्यूमन बीइंग की जब पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग के गैमेट्स के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, स्पर्म के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, एग्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, कैसे फ्यूज़ करते हैं, तो वो सब हम लोग वहाँ पे देखेंगे जब ह्यूमन बीइंग का मैं पढ़ाऊँगी आपको। फिलहाल तो प्लांट का पढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट के बारे में बात करते हैं। ओके, प्लांट के गेमेट्स के बारे में बात करते हैं, राइट। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्लांट के जो गेमेट्स होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेल गेमीट की बात करूँगी। ओके ना, पहले मैं मेल गेमीट की बात करूँगी। गेमीट को कितने नामों से जानते हैं? 3 नेम। पहला तो मेल गेमीट, उसके बाद आप कह सकते हो सेक्स सेल्स, मेल सेक्स सेल्स, और भी आप कह सकते हो मेल जर्म सेल्स। ओके, उसी तरीके से हम यहाँ पे फीमेल गेमीट के बारे में बात करेंगे। इनको कह सकते हैं फीमेल सेक्स सेल्स या फिर फीमेल जर्म सेल्स। ओके, तो मेल गैमेट्स कौन होते हैं? तो यहाँ पे मेल गैमेट्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स। कौन होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं, मतलब फ्लावर की बात कर रहे हैं, राइट। तो यानी कि प्लांट के मेल गैमेट्स कौन होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। कहाँ होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, वो भी आगे जस्ट बात करने वाले हैं कि पेशेंस। अच्छा, उसी तरीके से फीमेल गेमेट, प्लांट के फीमेल गेमेट्स कौन होते हैं? तो एग होते हैं। कौन होते हैं? एग्स, आप कह सकते हो एग्स होते हैं। ओवा, इसका अदर नेम क्या है? ओवा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एग लिखोगे ना तो इसको बोलोगे ओवम। ओवम इज द सिंगुलर एंड ओवा इज द प्लूरल। ओके, यानी कि फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे? प्लांट्स, अच्छा फ्लावर्स फीमेल गैमेट या फिर प्लांट्स फीमेल गैमेट लिख देती हूँ, राइट। प्लांट्स फीमेल गैमेट एंड यहाँ पे प्लांट्स मेल गैमेट, राइट। ओके, यानी कि प्लांट्स मेल गैमेट पॉलन ग्रेन है, प्लांट्स फीमेल गैमेट एग है, दैट इज ओवा है। ओके, अब प्रोड्यूस कौन करता है? तो आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर, राइट, आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर। एंथर कहाँ होता है बच्चे? जरा सा दिमाग लगाना, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ओके, एंड हियर द फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट? ओवरी, ठीक है ना। एक्चुअली मैं प्लांट नहीं बोलूंगी, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट। तो फ्लावर के किस पार्ट के द्वारा ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया जाता है? ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, चलिए अब बात आती है कि ठीक है मैम, आपने कहा कि ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करता है, एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, एंड ये दोनों जो है वो गैमेट्स हैं, यानी कि इन्हीं दोनों के फ्यूजन से एक नया बनेगा, है ना, नया प्लांट बनने वाला है। ओके, ठीक है, बट आप हमको ये बता दीजिए कि ये जो एंथर है वो है कहाँ? फ्लावर के अंदर ही, इतना तो पता है मेरे को, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट तो फ्लावर है, यानी कि एंथर ऑब्वियसली फ्लावर में होगा, तो फ्लावर में कहाँ होगा? तो देखो मैं बताती हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था फ्लावर के अंदर? ये था स्टेमन, था ना। स्टेमन मैंने अच्छा नहीं बनाया है ना, मैं दूसरा स्टेमन बनाती हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेमन। ओके,
स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है फिलामेंट। क्या होता है ये? लंबा सा फिलामेंट। ये क्या करता है? कुछ नहीं करता है, ये बस इसको विदस्टैंड करने में हेल्प करता है, खड़ा रखने में हेल्प करता है। एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं एंथर, राइट? यही एंथर है। ओके, एंड नाउ इसके अंदर जो है ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स। क्या है ये? पॉलन ग्रेन्स। ओके, द मेल गैमेट्स ऑफ अ फ्लावर या फिर प्लांट, राइट? ये पॉलन ग्रेन्स है। अच्छा, मैंने आपको चाइना रोज बताया ना लास्ट वाले अभी स्लाइड में, तो चाइना रोज में ना आप इसको देख सकते हो, येलो कलर का होता है चाइना रोज में पॉलन ग्रेन। आप हाथ से टच करोगे ना तो आपके हाथ में आ जाएगा और आपके हाथ में येलो येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस आपको दिखाई देगा, ये पॉलन ग्रेन होता है वो, राइट? ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है? फीमेल पार्ट, राइट? फीमेल पार्ट, तो मैं बना देती हूँ फीमेल पार्ट। ये हो गया हमारा कार्पेल, ठीक है? ये क्या हो गया हमारा? कार्पेल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टेमन के 2 ही पार्ट थे, एक तो था एंथर और दूसरा था फिलामेंट। अब यहाँ पे आपके कार्पेल के 3 पार्ट्स होंगे। पहला जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। एंड जो सेकेंड पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। एंड जो थर्ड पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। एंड ओवरी के अंदर ये होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल होता है, राइट? तो यहाँ पे पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये एंड तीसरा ये। ओके, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैंने डायग्राम किसका बनाया है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने स्टेमन का डायग्राम बनाया है एंड ये मैंने कार्पेल कह लो या फिर पिस्टल कह लो, इसका डायग्राम बनाया है, ठीक है ना? अब इसका मतलब तो ये हुआ कि मैम ओवरी ही तो प्रोड्यूस करता है ना एग को, यानी कि एग कहाँ होगा? यहीं पे होगा, यानी कि ये हो गया हमारा एग, या फिर हम कह सकते हैं ओवम। क्या कह सकते हैं? ओवम, ठीक है? यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन था प्रोड्यूस्ड बाय एंथर एंड यहाँ पे ओवम है प्रोड्यूस्ड बाय ये ओवरी। समझ में आई आपको बात? ओके, यानी कि मैं आपको समरी बता देती हूँ, ठीक है ना? क्योंकि इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो मैं ज़रा सा समरी बता देती हूँ। समरी ये है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर, ठीक है? ओके, फ्लावर में भी 2 पार्ट्स होते हैं, पहला तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल या पिस्टल कहते हैं। ओके, स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला तो फिलामेंट, दूसरा एंथर। एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को, जो कि मेल गैमेट है, प्लांट का मेल गैमेट है। एंड कार्पेल या पिस्टल जो है वो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहला तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट? एंड ये जो ओवरी होता है ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, प्लांट्स के फीमेल गैमेट को, जिसका नाम है ओवम। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा भी दिया है, आप नोट्स भी बना सकते हो, राइट? अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, हालांकि मैंने इंडिकेटिव डायग्राम बना के आपको समझाया है, आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ओके, सो हम लोग स्टेप्स के बारे में अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग एक्चुअली जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक आपको गैमेट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है? प्लांट का मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, फ्लावर के बारे में हर नॉलेज आपको मिल गया होगा, राइट? कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।